आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है अपन चर्चा करेंगे। फटाक से जो है एक नोटबुक ले आओ और एक पेन या पेंसिल ले आओ। देरी मत करना भाई, वैसे अपन डिलेड हो गए ऑलरेडी। और अगर अब भी तैयारी नहीं करी तो फिर बच नहीं पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं इतना पेन इसलिए लेता हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो इनोसेंट अक्यूज है वो बच जाए। फालतू में हम लोग कन्विट क्यों, हम लोग ट्रायल फेस क्यों करें। तो बेसिकली जहां भी ऑप्शन है हमें अवेल करना चाहिए और प्रॉपर जो है वर्कआउट करना चाहिए। क्लियर है बात ये। और देखो, ये रोया हुआ मत करो, ये इमोशनल ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। अगर आपको केस को लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा मजबूती के साथ में। क्लियर है बात है। जहां कमजोर पड़ गए, रोना शुरू कर दिया, कोई साथ देगा नहीं, मजाक का बन जाओगे विषय। और क्लियर है। तो अपने आंसू खुद से पहुंच लो और नोटबुक ले आओ। नोटबुक खुद से करना पड़ेगा, ना तो कोई पड़ोसी आएगा ना आएगी पड़ोसन आपकी हेल्प करने के लिए। क्लियर है बात ये। वो कहाँ हेल्प करेंगे बताऊंगा अलग समय पर। अभी आप काम करो एंटी करप्शन केस के ऊपर। देखो, आज का मुद्दा क्या है अपना। अरे लिखो भाई, इधर उधर मत भटको भाई, लिखो। मुद्दा यह है, एंटी करप्शन केस में डिमांड कैसे होती है फेल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और समय की मांग है कि इस टॉपिक पर जो है चर्चा की जाए। अगर हम ही चर्चा नहीं करेंगे तो कौन चर्चा करेगा। क्लियर है। कुल मिला के आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं वो नोट डाउन करने हैं, ताकि जब भी केस को आप पढ़ रहे हो तो आप इफेक्टिवली जो है कॉन्टेस्ट कर सको। और दूसरी बात यह है कि जो ये वकीलों की उंगलियां है ना, ये देखो, ये उंगली, इसको पकड़ना छोड़ दो। क्लियर है। बहुत पकड़ ली अपनी उंगलियां, अब छोड़ो। खुद से आपको आगे बढ़ना होगा। अगर नहीं बढ़ोगे तो केस को नहीं जीत पाओगे। पैटर्न्स को चेंज करना होगा। जो ये पुराने पैटर्न्स हैं इनके मैं सख्त खिलाफ हूं। आपको अपने खुद के पैटर्न्स जो है बनाने होंगे, इफेक्टिवली जो है काम करना होगा। जब सिद्धांत मालूम है हमको तो फिर क्या दिक्कत है। सिद्धांत क्या है, लिखो कि डिमांड साबित नहीं तो कुछ भी साबित नहीं, एवरीथिंग विल गो आउट। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप डिमांड पर जो है काम कर लो। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है यहाँ, प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है कि डिमांड मस्ट बी क्लियर, डिमांड मस्ट बी स्पेसिफिक। अगर पीसीएट का मामला है, डिमांड होनी चाहिए स्पष्ट, जिसको हम कहेंगे क्लियर। इट मस्ट बी स्पेसिफिक। अगर वो क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, वेग है, तो इसका हमको जो है फायदा मिल जाएगा। उदाहरण के लिए देख लेंगे, हूं हाँ हाँ, ही रिंकिया के पापा, सुना था ना गाना अपने, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। क्लियर है। डिमांड मस्ट बी क्लियर। देख लेंगे, समझो ना, अरे देख लेंगे भाई, आगे देख लेंगे, ये नहीं चलेगा। डिमांड मस्ट बी अ स्पेसिफिक डिमांड। पर डिमांड स्पेसिफिक कैसे होगी, जब कोई काम पेंडिंग है आपके पास में, जिसके तहत आपके दिल में आया ग्रिड, उस ग्रिड के तहत आप कर रहे हैं ओवरहेड, आप लगातार जो है संपर्क कर रहे हैं कंसर्न परिवादी से, उसको जो है प्रेशर माउंट कर रहे हैं, दे 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 और दे और दे, ब्राइब दे दे भाई। क्लियर है बात ये। जब तक इस तरह के एलिमेंट नहीं होंगे डिमांड स्पेसिफिक नहीं होगा। क्लियर है बात ये। मैंने अक्सर देखा है कि डिमांड होती है कॉन्कॉक्टेड, जहां पर परिवादी आपको जो है कुछ ना कुछ ये कहता है कि सर मेरा काम कर दो, इतना अमाउंट जो है आपको मैं दे दूंगा, सब चिंता मत करो, आपको जो है गिफ्ट मिल जाएगी आपकी। साफ साफ समझ लेना कि वो आपको ट्रैप कराने जा रहा है। जब डिमांड सामने से आ रही है, अलर्ट हो जाना। क्लियर है बात ये। तो मैंने आपको दोनों वे जो है क्लियर कर दी है, फॉल्स इम्प्लीकेशन और डिमांड का जो है बेसिस क्या है। दूसरी आ रही बात कि गवाह होने चाहिए इसके इंडिपेंडेंट एंड मोर स्पेसिफिक। ये लोग क्या करते हैं, रखते हैं शेडो विटनेस को। उसका काम क्या होता है कि रिकॉर्डर अगर फेल हो गया तो वो देख रहा है सब कुछ, किस तरह से डिमांड हो रहा है, किस तरीके से एक्सेप्टेंस हो रहा है। एक मुझे आता है गाना याद, रुकमणी रुकमणी देखो जरा क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा। तो ये काम है शेडो विटनेस का। रुकमणी है बेसिकली केस की वो। क्लियर है बात ये। तो वो देख रहा होता है भाई, क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमको डैमेज करना है शेडो विटनेस को, तो हमको पैदा करना होगा विरोधाभास। तो ये विरोधाभास कैसे पैदा होगा, ऑन पॉइंट ऑफ टाइम लाइन। क्लियर है बात ये। इसलिए आप यूज करो आरटीआई का ये मालूमात करने के लिए कि क्या वास्तव में ये शेडो विटनेस मौके पे था या नहीं था। कहीं ये तो नहीं कि ये परिचित हो परिवादी का, ये संपर्क में हो आपस में। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि कोई और ही मास्टरमाइंड है इस खेल का, जो केस को जो है गवर्न कर रहा है। वी हैव टू रूल आउट ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। तो 94 बीएनएसएस, 348 बीएनएसएस का जो है हमें यहाँ पर उपयोग करना ही करना है। जितना हम डाउट क्रिएट करेंगे, जितना पैदा करेंगे इनकंसिस्टेंसी, उतना जो है फायदा लेके जाएंगे। नोट कर लो इस पॉइंट को आप। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ कि डिमांड जो है क्रिएटिव नहीं होनी चाहिए, डिमांड मस्ट बी वॉलंटरीली। मींस अक्यूज ने जो है पैसे मांगे। कई बार ऐसा होता है, जो मैंने आपको कहा भी है, कि खुद कहता है परिवादी कि मेरा काम कर दो, मैं रुपया दे दूंगा बाबा, जल्दी कर दो साहब। समझ जाओ कि वो आपको ट्रैप करवा रहा है। अगर इस तरह की डिमांड है तो ये डिमांड वॉलंटरी नहीं है, ये डिमांड जो है क्रिएटिव है, डिमांड जो है सजेस्टिव है, वहां फायदा हम ले पाएंगे। चौथी बात है, काम पेंडिंग था या नहीं था। अगर काम पेंडिंग नहीं है पर काम को पेंडिंग बताया गया है,
एसीबी ने, सीबीआई ने इस फैक्ट को वेरीफाई नहीं किया है। आपको फाइल करना है अपना ऑब्जेक्शन, जिसको हम कहते हैं ज्ञापन देना, या फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम, या फाइल करो आईओ को। आईओ इस पॉइंट पर जांच नहीं करता है, डेफिनेटली वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर द अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं, धारा 63 बीएसए का उल्लंघन है। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो ऑडियो है मिसमैच हो रही है, वहां पर अपन जो है फायदा ले पाएंगे। इसके अलावा जो बयान है परिवादी के, जो बयान है शैडो विटनेस के, इसमें जो है विरोधाभास है और इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है आईओ के पास, टीएलओ के पास, वहां फायदा ले पाएंगे। डिले है रिपोर्ट में, वहां फायदा ले पाएंगे। एक बात जो है आप नोट डाउन कर लो, धारा 8 है पीसी एक्ट का, उसका प्रोविजो है जो साफ साफ ये कहता है अगर डिले है 7 दिन से ऊपर की तो इसका फायदा जो है लेगा कंसर्न अक्यूज पक्ष। और इसके अलावा जो इंटेंशन है अक्यूज की, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या एक्ट जो है रिकॉर्ड पे आ रहा है। इसके अलावा जो जेरे करी है उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप रिकॉर्ड पे ला पा रहे हैं कि जैसे परिवादी जो है हैबिचुअल है या परिवादी लोगों को ट्रैप कराता है, परिवादी कई केसों में जो है मुलजिम है, इसके बयानों में जो है विरोधाभास है, इसने फैक्ट्स को जो है कॉम्प्रोमाइज किया, इसके फैक्ट्स और जो अदर गवाह के फैक्ट जो है मिसमैच कर रहे हैं, तो वहां पर अपन जो है फायदा ले पाएंगे। कुल मिलाकर के डिमांड ही बेस है। अगर डिमांड को हिट कर दिया तो सबको हिट कर दिया। ध्यान रखना कि अर्जुन ने हिट किया था मछली की आंख में, क्लियर है। तो अगर हम केस को लड़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो ये हमारे लिए मछली की आंख है। अगर डिमांड को हिट कर दिया, भले एक्सेप्टेंस है भले रिकवरी है, तब भी हम बेनिफिट जो है ले पाएंगे। तो मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स, मोटी मोटी गाइडलाइंस जो है आपको स्पष्ट कर दी, हाउ टू प्रोसीड और क्या रहेगा आपका मॉडस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।